गति के नियमों, न्यूटन के गति के नियमों को समझते हैं। न्यूटन के जो गति के नियम हैं उसमें पहले जड़त्व को समझ लें। जड़त्व होता क्या है, क्योंकि न्यूटन के पहले नियम में जड़त्व का अहम रोल है। ठीक है, तो जड़त्व क्या होता है, तो जड़त्व को हम समझाते हैं। जड़त्व किसी पदार्थ का वह गुण होता है जो पदार्थ अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करे। क्या जड़त्व क्या होता है, फिर से एक बार समझते हैं इसको। जड़त्व किसी पदार्थ का वह गुण होता है जो वस्तु अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करे। अर्थात कोई वस्तु अगर गति में है तो वह वस्तु गति में ही रहना चाहती है। अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह वस्तु विराम अवस्था में ही रहना चाहती है। ये क्या होता है, जड़त्व होता है। ये क्या कहलाता है, जड़त्व कहलाता है। ठीक है, अब जड़त्व दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, दो प्रकार का होता है। एक होता है गति का जड़त्व और एक होता है स्थिर का जड़त्व। ठीक है, यानी स्थिर का मतलब विराम। ठीक है, स्थिर का मतलब क्या होता है, विराम। क्या कहलाता है, विराम का जड़त्व। ठीक है, जड़त्व कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है गति का जड़त्व और एक होता है विराम का जड़त्व। ठीक है, अब गति का जड़त्व क्या होता है, कोई वस्तु अगर गति अवस्था में है तो वह गति का जड़त्व कहलाएगा। ठीक है, अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह वस्तु विराम का जड़त्व कहलाएगी। ठीक है, अब जड़त्व का एक फार्मूला होता है। क्या है, जड़त्व को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, इनर्शिया। क्या कहते हैं, इनर्शिया। इसका सूत्र होता है आई बराबर एम आर स्क्वायर। ठीक है, आई का मतलब क्या हो गया, आई बराबर एम आर स्क्वायर। आई का मतलब होता है इनर्शिया। इनर्शिया मतलब जड़त्व। ठीक है, अब एम क्या होता है, एम द्रव्यमान होता है और आर क्या होता है, त्रिज्या होती है। ठीक है, तो पूछता है कि जो जड़त्व होता है किस पर निर्भर करता है, तो जड़त्व द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पर निर्भर करता है। क्या होता है, किस पर निर्भर करता है, द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पर निर्भर करता है। ठीक है, अब इसके बाद ये आता है कि न्यूटन ने ये जो जड़त्व का नियम है, क्या है, जो जड़त्व का नियम है या जो न्यूटन के नियम है, तो जो न्यूटन के जो नियम है, क्योंकि जड़त्व भी न्यूटन का नियम ही कहलाता है। न्यूटन का पहला नियम होता है तो वो जड़त्व का नियम ही तो कहलाता है। तो न्यूटन ने एक अपनी किताब लिखी थी, उसका नाम था प्रिंसिपिया। क्या था उसका नाम, प्रिंसिपिया उसका नाम था। ठीक है, तो उन्होंने, न्यूटन ने अपने गति के नियम को उन्होंने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में लिख दिया। ठीक है, अब एक अगला पॉइंट ये है कि जो न्यूटन के गति के नियम है कब प्रकाशित हुए थे, न्यूटन के गति के नियम है वो कब प्रकाशित हुए थे, तो न्यूटन के गति के नियम है 1687 यानी 1687 ईस्वी में प्रकाशित हुए थे। ठीक, ये हो गई जड़त्व की बातें। ठीक, अब इसके बाद समझते हैं कि न्यूटन का पहला नियम क्या होता है। ठीक है, पहला नियम सीख लेते हैं क्या होता है। तो न्यूटन के पहले नियम को हम लोग गति का नियम मतलब न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम कहते हैं। न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम कहते हैं। तो अब न्यूटन के पहले नियम की परिभाषा ये है कि कोई वस्तु अगर विराम अवस्था में है तो वह वस्तु विराम अवस्था में ही रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है। ठीक है, जैसे कि कभी कभी ये होता है ना कि जो पेड़ों की टहनियाँ हैं उनको हिलाने पर उनके फूल जो होते हैं टूट कर गिर जाते हैं। तो ये क्या है, न्यूटन के पहले नियम का उदाहरण है। क्या है ये, न्यूटन के पहले नियम का उदाहरण है। जैसे चलती हुई गाड़ी पर ब्रेक लगने पर क्या होता है, यात्री आगे की ओर झुक जाता है। तो ये क्या कहलाता है, न्यूटन के पहले नियम का ही उदाहरण है ये। ठीक है, ये क्या है, पहले नियम का ही उदाहरण है। इसके बहुत से उदाहरण हैं, जैसे कि कभी कभी होता है कि दरी वगैरह है उसको पीटने पर उसके जो कण होते हैं वो निकल कर बाहर गिर जाते हैं। तो ये क्या है, न्यूटन के पहले नियम के ही उदाहरण है। ठीक है, अब न्यूटन के पहले नियम से हमें किस चीज़ की क्या हमको पता चला, इससे पता क्या चला, हमने सीखा क्या इससे। तो न्यूटन के पहले नियम से हमें बल की परिभाषा मिली, क्योंकि हर जगह हम लोग क्या बल का प्रयोग कर रहे हैं, क्या है, बल का प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक, क्योंकि